देखो कार्बोहाइड्रेट में हमने क्या डिस्कशन, कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट को हम लोग तीन ग्रुप में डिवाइड करते हैं। मोनोसेकेराइड, देखो रिकैप करना बहुत जरूरी है इस टॉपिक में। ओलिगो सेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। अब देखो कार्बोहाइड्रेट का फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो आप लोग लिख भी लेना तो बेहतर रहेगा। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ये इसका क्या है, फंक्शनल ग्रुप। इस फंक्शनल ग्रुप को मालूम है क्या कहते हैं, सेकेराइड यूनिट्स। ये राज की बात आज मैं बता रहा हूं। सेकेराइड यूनिट। अब जिसमें ये एक रहेगा वो क्या कहलाएगा, मोनोसेकेराइड। जिसमें दो रहेगा वो क्या कहलाएगा, मार्क में उत्तर दो रहेगा तो ओलिगो क्या डाई डाई सेकेराइड। तीन रहेगा तो क्या कहलाएगा, चार रहेगा तो क्या कहलाएगा, पांच रहेगा तो क्या कहलाएगा, 10 रहेगा तो क्या कहलाएगा, और 10 से ज़्यादा रहेगा तो क्या कहलाएगा, पॉली। तो अगर जैसे मैं हूं, मेरे में एक, इनमें से कोई भी एक जुड़ा हुआ है तो मैं क्या कहलाऊंगा, मोनोसेकेराइड। और मेरे में दो जुड़ा हुआ तो मैं क्या कहलाऊंगा, और ढाई। पांच जुड़ा हुआ है तो पेंटा, 9 जुड़ा हुआ है नोना, 10 जुड़ा हुआ है डेका, और 2 से 10 अगर जुड़ा हुआ है तो उसके लिए क्या टर्म इस्तेमाल करते हैं, ओलिगोसेकेराइड। क्या इस्तेमाल करते हैं टर्म, ओलिगो। और 10 से ज्यादा है तो क्या इस्तेमाल करते हैं, पॉलीसेकेराइड। अब आप सबको याद होगा कि हमने कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें फंक्शनल ग्रुप में पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मोनोसेकेराइड को हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था दो तरह से। अगर ये वाला है तो उसको क्या कहेंगे, एल्डोसिस। ये वाला है तो क्या कहेंगे, एल्डोसिस। और ये वाला है तो क्या कहेंगे, कीटोसिस। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। फिर हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था मोनोसेकेराइड, नेचुरली अकरिंग मोनोसेकेराइड में, नेचुरली अकरिंग मोनोसेकेराइड है। कलर चेंज करना चाहिए। देर से आओगी क्यों पूछ रही हो, क्यों देर से आई हो, चलो बताता हूँ। ऐसे मुंह बना रही जैसे लग रही हो कितना जन्म की सताई हुई है, इसीलिए मैं बोल के बता, हम ऐसे मुंह बनाई जैसे लग रहा हो कि कितने जन्म से इस पे जुल्म हो रहा है। नेचुरली अकरिंग मोनोसेकेराइड आर, आर नहीं, हैव 3 to 7 कार्बन, 3 to 7 कार्बन। और जिसमें 3 कार्बन है उसको क्या कहेंगे रे, जिसमें 3 कार्बन है उसको क्या कहेंगे, ट्रायोस। और जिसमें 4 कार्बन है उसको, और जिसमें 5 कार्बन है उसको, और जिसमें 6 कार्बन है उसको, तो हम लोग लिखेंगे मोनोसेकेराइड। देखो मैं रिकैप कर रहा हूँ, इस दिस टॉपिक वर्थ रिपीटिंग। तो मोनोसेकेराइड में आपने देखा एल्डोसिस होता है और कीटोसिस होता है, और इधर मैं लिख रहा हूँ ट्रायोस, और इधर मैं लिख रहा हूँ टेट्रोस, और इधर लिख रहा हूँ, इसको आप लोग लिखो मत, पेंटोस। इधर मैं लिख रहा हूँ, लिख लो चाहो तो
हेक्सोस और इधर लिख रहा हूं हेप्टोस। अब देखो मैं यहां पे वही नाम लिखूंगा इस बार, अभी आज जो हम लोग के बुक में है। अब जैसे इसमें ट्रायोस में क्या है, ग्लाइसर एल्डिहाइड, कहां पे है, फोटोसिंथेसिस में एल्डिहाइड। और इसमें क्या है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, एसीटोन। इसमें क्या है, थ्रेओस, ये आपके बुक में है। इसमें एरिथ्रोलोज है लेकिन वो आपके बुक में नहीं है, एरिथ्रोलोज है लेकिन वो आपके बुक में नहीं है। इसमें कौन सा है, ये तो देखो इसको तो एकदम याद ही रखना है, ये गुलाबी है तो गुलाबी को भूलना नहीं। इसमें राइबोस, डीऑक्सी राइबोस। और मैं एक राज की बात बता रहा हूं, जाइलोस। और इसमें राइबुलोस। और इसमें ये भी है, ये संतरा है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, नहीं भूलना एक भी नाम, रेमिनोज। सेल बायोलॉजी हो गया रे तुम लोग का, हाँ सेल बायोलॉजी पढ़ लिया, नहीं पढ़ा, सेल बायोलॉजी स्ट्रक्चर ऑफ सेल नहीं पढ़ा, पढ़ लिया है। तो सेल वाल ऑफ ग्रीन प्लांट किस चीज का बना है, और 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 सेल वाल ऑफ एल्गी किस चीज का बना है, अभी बताता हूं, एकदम याद हो जाएगा, घबराओ मत। इसमें फ्रक्टोज, देखो इसका सीडो हेप्टुलोज होता है, जरूरत नहीं है, ये जरूरत नहीं है याद रखने का, हेप्टुलोज और एक और कुछ होता है, दैट इज नॉट नीडेड। देखो अब आपको प्लीज, हमने लास्ट क्लास में इन सब के स्ट्रक्चर को देखा था, सातवां को छोड़ के, इसको छोड़ के सबके स्ट्रक्चर देखा था कि नहीं भाई, इसका किसका किसका स्ट्रक्चर देखा था लास्ट क्लास में, तो ग्लाइसर एल्डिहाइड का, डाइहाइड्रोक्सोन का, इथ्रोलोज का, थ्रेओस का, राइबोस का, डीऑक्सी राइबोस का नहीं देखा था, राइबुलोज का, और ग्लूकोज का, गैलेक्टोज का, और फ्रक्टोज का देखा था कि नहीं बोलो। जिसमें जिसमें अंडरलाइन ये है, ये इन सब का स्ट्रक्चर लास्ट क्लास में देखा था कि नहीं, फिर देखा था कि नहीं, देखा था कि नहीं। अब तुम लोगों को देखना है कि नहीं, क्या यही फिर से स्ट्रक्चर नहीं, डीऑक्सीराइबोस का देखना पड़ेगा, तुम पसंद करो ना करो, यू हैव टू सी कौन किसका स्ट्रक्चर, डीऑक्सीराइबोस का। अब तुम लोग खुद से राइबोस का स्ट्रक्चर बनाओ था थोड़ा सा अपने से, देखो तरीका बता दे रहा हूं पहले। देखो जब कभी आपको रहे एक तरीका, देखो कल मैंने बनवाया, मैं जब कोई टफ टॉपिक होता है ना, पहले मैं क्वेश्चन करता हूँ फिर उसको समझाता हूँ रिवर्स डायरेक्शन में। अभी तो तुम्हारी पार्टी शुरू हुई, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है। जैसे कार्डियक साइकिल पढ़ाऊंगा ना, तो पहले 5 से 6 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर साइकिल पढ़ाऊंगा, पहले क्वेश्चन कराऊंगा देन साइकिल पढ़ाऊंगा, समझ रहे हो बात को। वैसे ही मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुन। अभी आप लोगों को लास्ट क्लास में हमने तरीका नहीं बताया था, अब मैं बता रहा हूँ। देखो अगर आपको ट्रायोस लिखना है, तेत्रोस, पेंटोस, एक्सोस, तो ये तो मालूम है कि इसमें 3 कार्बन होता है, ये मालूम है कि इसमें 4 कार्बन होता है, ये मालूम है कि इसमें 5 कार्बन होता है, ये मालूम है कि इसमें 6 कार्बन होता है, ये मालूम है कि इसमें 7 कार्बन होता है। ये तो मालूम है ना आप सबको, मालूम है कि मालूम है। अब अगर हम मैं बात करूं, अगर हमको मान लो, मैं अभी हम लोगों को सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस देना है वो 5 कार्बन वाले पे और 6 का। मान लो हमें पेंटोस बनाना है, राइबोस, तो सीधे 5 कार्बन लिख लो, सीधे 5 कार्बन लिख लो, 1 2 3 4, ये 4 है कि 5 है रे, 5 है। अगर हेक्सोस बनाना है तो कितना कार्बन लिख लो, 1 2 3 4 5 6। अब आपको एल्डिहाइड, अब आपको एल्डोस बनाना है कि कीटोस बनाना है, ये इंपॉर्टेंट है। एल्डोस बनाना है कि कीटोस। अब मान लो हमें एल्डोस बनाना है, और एल्डोस में राइबोस और ग्लूकोज को बनाना है। राइबोस क्या, ध्यान से सुनना, ग्लूकोज। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले नंबरिंग कर लो, चाहो तो नीचे से चाहो तो
ऊपर से। अगर जिस आपकी किधर से समीकरण ऊपर से शुरू करते हैं क्योंकि अपने वहीं से 4 5। अब हमें क्या बनाना है, एल्डोस या कीटोस? एल्डोस। तो हमेशा फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप अटैच कर दो। क्या अटैच कर दो? एल्डिहाइड अटैच कर दिया, कर दिया। अब सब में राइट साइड में, अभी मत करना ये काम जो करने जा रहा हूं, सब में राइट साइड में हाइड्रोक्सी लगा दो। सब में राइट साइड में, अभी मत करना तुम लोग, हाइड्रोक्सी लगा दो। सब में राइट साइड में हाइड्रोक्सिल और लेफ्ट में हाइड्रोजन। कर लो, कर, अभी मत करो, रुक जाओ। अभी ये, अभी ऐसे कर लो, अभी कर लो मत, देख लो। अब आपको हेक्सोस लिखना है और एल्डोस वाले में, कौन वाले में? तो इसमें भी फर्स्ट कार्बन पे क्या लगा दो? एल्डिहाइड। और सब में राइट साइड में क्या लगा लो? हाइड्रोक्सिल, लेफ्ट में हाइड्रोजन। देखो ये देसी तरीका है केमिस्ट्री में। क्यों मोहित सर बताएंगे केमिस्ट्री में इसका स्ट्रक्चर, मैं जो बता रहा हूं वो देसी है, थेंत देसी। अब आपने सब में लगा लिया। अब बताओ इनमें ये क्या, ये राइबोस है? नहीं। क्या ये ग्लूकोज है? नहीं। देखो याद रखना, थर्ड कार्बन पे, कौन से कार्बन, प्लीज सुन लो, बोलो नहीं। ऊपर वाले मुंह कितना दिया है? 1। और कान कितना दिया है? 2। मुझे मजबूरी है कि मैं बोलता हूँ, तो तुम मेरे पास आके बोल लो, मैं चुपचाप बैठ के देखूंगा, ठीक है ना? देखो थर्ड कार्बन पे याद रखना, किसी में भी, चाहे ट्रायोस हो चाहे हेप्टोस हो, ट्रायोस से लेके हेप्टोस तक, थर्ड कार्बन पे, कौन से कार्बन पे? थर्ड कार्बन पे आपको करना है कुछ गलत काम। कौन सा काम? गलत काम, चाहे कोई सा भी हो। थर्ड कार्बन पे कौन सा काम करना है? गलत काम। और वो गलत काम क्या करना है? लेफ्ट साइड में OH कर देना है, राइट साइड में H कर देना है। हाँ क्या, अरे सॉरी, ये गलत काम नहीं हुआ यार, सही काम हो गया। गलत काम उसे होता नहीं ना है। हाँ ठीक है ना, मैं अपनी तारीफ कर दिया हूँ, गलत बता के भी, गलत बता के भी गलत अपनी तारीफ कर लिया हूँ। कभी कभी कर लेना चाहिए ना अपनी तारीफ अपने से। तो देखो सुनो, याद रखना, कोई सा भी आप लिखो, इनमें से कुछ भी, कोई सा भी स्ट्रक्चर लिखो, थर्ड कार्बन पे हमेशा लेफ्ट साइड में क्या रखना? OH। और राइट साइड में क्या रखना? H। कोई सा भी स्ट्रक्चर लिखना उसमें, ये एकदम याद रखना, दिमाग में इसको स्टिक कर लो। और थर्ड कार्बन पे ये क्या होता है? तो दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, दिस इज द फंक्शन। तो फंक्शनल ग्रुप में थर्ड कार्बन पे किधर रखते हैं हाइड्रोजन? लेफ्ट में कि राइट में? ठीक है। अब ये है राइबो, ये है राइबोस, ये क्या है? राइबोस। और ये है ग्लूकोज। अब आपको स्ट्रक्चर किसका किसका याद रखना है? तो राइबोस का, जिसका जिसका स्ट्रक्चर याद रखना है उसको मैं लाल से अंडरलाइन कर रहा हूं। आपको याद रखना है, एक तो ग्लाइसर एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर याद रखना है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन का रखना है स्ट्रक्चर याद, उसके बाद राइबोस का, डीऑक्सीराइबोस का, इसका नहीं याद रहे कोई दिक्कत नहीं, फ्रक्टोज का, ग्लूकोज का, गैलेक्टोज का। इतना स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 का स्ट्रक्चर याद है। अब देखो उन सातों में स्पेशली ये तो नहीं भूलना है, ये भी नहीं भूलना है, ये नहीं भूलना है, ये नहीं भूलना है, ये 5 तो एकदम याद होना है। बाकी अगर वो दोनों नहीं याद रहता है तो उसको याद करने में क्या, इसमें हाइड्रोजन लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो, ग्लाइसर हाइड्रोक्सी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब आ जाओ, अब मैं आपको कहता हूं, ये तो एल्डोस का है, अगर कीटोस लिखना हो तो क्या करोगे? कीटोस, ये तो एल्डोस लिखना है तो आपने ये तरीका देख लिया। अब ग्लूकोज और गैलेक्टोज में क्या होता है? तो ये क्या चीज है? राइबोस, दिस इज द राइबोस एंड दिस इज द ग्लूकोज। अब ग्लूकोज की जगह गैलेक्टोज लिखना हो, आप बनाओगे क्या? क्या बनाओगे? बनाना चाहो तो बना लो, मत बनाओ तो बनाया होगा। अब ग्लूकोज की जगह गैलेक्टोज लिखना हो तो क्या करोगे? यहाँ पे 1 2 गैलेक्टोज हो गया, गैलेक्टोज नहीं, बस आपको एक काम करना है, एक और गलत काम करना है। और दूसरा गलत काम क्या करना है? 4 कार्बन पे लेफ्ट साइड में क्या कर लो? हाइड्रोक्सी, और हो गया ये गैलेक्टोज।
तो ग्लूकोज और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद रहेगा। तो ग्लूकोज और ग्लूकोज में किसका कौन से कार्बन पे फेरा लगता है? फोर्थ कार्बन पे। ग्लूकोज में फोर्थ कार्बन पे राइट साइड में हाइड्रोक्सिल, और गैलेक्टोज में फोर्थ कार्बन पे लेफ्ट साइड में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो दिस इज द गैलेक्टोज। थर्ड पे वही रहेगा, थर्ड पे एज इट इज रहेगा, थर्ड पर सब में लेफ्ट में रहेगा। थर्ड पे देखो सब में लेफ्ट में रहेगा, इनमें से किसी में भी। लेकिन जब ग्लूकोज की जगह उसे वही गैलेक्टोज लिखना है ना, तो फोर्थ कार्बन पर लेफ्ट साइड में हाइड्रोक्सिल। समझ में आ गया ना? देखो उसको ज्यादा से समझ में आ गया, उसका दिमाग के साथ साथ गर्दन में भी समझ में आ गया। गुड, ठीक है ना? तो ये अच्छी बात है, दिमाग के साथ साथ गर्दन में आना चाहिए। तो ग्लूकोज के, अब देखो हमने स्ट्रक्चर समझ लिया, ग्लूकोज का, गैलेक्टोज का, राइबोज का। अब है डीऑक्सी। डीऑक्सी मतलब डीऑक्सी, डीऑक्सीजिनेशन, एक ऑक्सीजन का निकल जाना। तो राइबोज से जब एक ऑक्सीजन निकल जाता है ना, तो क्या बनता है रे? डीऑक्सी। तो पहले तो हम लिख देते हैं फिर बनाते हैं। तो इसको हम लिखते हैं डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज। और इसमें क्या होता है सुनो, तो इसमें सेकेंड कार्बन पे, कौन से कार्बन पे? सेकेंड कार्बन पे ऑक्सीजन बहुत बेताब रहता है निकलने को। राइबोस इज अनस्टेबल, राइबोस इज अनस्टेबल मोनोसेक्राइड। कौन सा मोनोसेक्राइड? क्यों? तो इसका वजह यह है कि यहाँ पे जो सेकेंड कार्बन पे ऑक्सीजन रहता है ना, उसका दिल मचलता रहता है। तो कहता है हम यहाँ रहना नहीं पसंद करते हैं और रह रहे हैं, रहना नहीं पसंद करते हैं लेकिन रह रहे हैं, जैसे मौका मिलेगा वहां से फुर्र। तो यहां से ये फुर्र हुआ सेकेंड कार्बन पे, तो यहां पे बच गया क्या? हाइड्रोजन। क्या बच गया? ये हो गया डीऑक्सीराइबोज। सेकेंड कार्बन से ऑक्सीजन निकल जाए तो क्या बन जाता है? तो दिस इज डीऑक्सीराइबोज। अब ऐसा क्यों होता है? तो आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे स्पेसिफिक तरह का पोजीशन होता है, स्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है, उसकी वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन रहना बहुत कम पसंद करता है, और यहाँ से ऑक्सीजन हर वक्त चाहता है निकलना। जैसे ही उसको मौका मिलता है, कोई ऑक्सीजन को यहाँ से एक्सेप्ट करने वाला था, उसको एक्सेप्ट कर लेता है और ये हो जाता है। तो एक तो इसका एक्चुअल नाम क्या है मालूम है? राज की बात है, किसी को बताऊँ कि नहीं? बताओगे नहीं ना? टू डीऑक्सीराइबोस। राइबोस का असली नाम राइबोस नहीं है, पूरा नाम क्या है? टू। क्यों? क्योंकि सेकेंड कार्बन से ऑक्सीजन फुर्र। समझ गया बात को? इसका नाम क्या है? टू डी ऑक्सी राइबोस, टू डी ऑक्सी राइबोस। एनी प्रॉब्लम? अब आ जाओ, टू डी ऑक्सी राइबोस, टू डी ऑक्सी राइबोस। तो ये बात एकदम नहीं भूलना, इसको भूलोगे तो तुम लोग नुकसान में रहोगे। टू डी ऑक्सी राइबोस। अब आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग किसकी? तो राइबोस हो गया, डीऑक्सी राइबोस हो गया। अब ये स्ट्रक्चर समझ लिया, ग्लूकोज समझ लिया, गैलेक्टोज समझ लिया। अब आप बात करते हैं फ्रक्टोज और राइबुलोस भी समझ लो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फ्रक्टोज का भूलना मत, फ्रक्टोज का भूलना मत। तो यहाँ पे कोई दिक्कत? यहाँ पे कोई दिक्कत? अब आओ फ्रक्टोज की बात करते हैं। देखो, जब कभी आपको कीटोस लिखना हो, क्या लिखना हो? कीटोस। तो आपको 3 वाला लिखना है कि 4 वाला लिखना है कि 5 वाला लिखना है? तो अगर मुझे 5 वाला लिखना है तो हम 5 कार्बन लिखेंगे, 1 2 3 4 5, और इसको नंबरिंग कर देंगे। क्या कर देंगे? नंबरिंग कर देंगे। कैसे? और यहां पे सेकेंड नंबर पे याद रखना, जब भी कीटोस लिखना हो तो सेकेंड नंबर पे कौन सा ग्रुप लगाओगे? कीटोन। अब पहला नंबर पे राइट साइड में हाइड्रोक्सिल, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन। तीसरा नंबर पे इसमें भी राइट साइड पे हाइड्रोजन, लेफ्ट साइड में हाइड्रोक्सिल। चौथा नंबर पे हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोजन। पांचवा नंबर पे हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोजन।
हो गया। ये क्या है? फ्रक्टोज। 5 कार्बन है ना। अच्छा सॉरी, हाँ सॉरी, ये राइबुलोज हो गया। ये क्या हो गया? ये हो गया 5 वाला राइबुलोज। और अगर इसी को अगर फ्रक्टोज लिखना है तो क्या करोगे? एक कार्बन और बढ़ा दो, एक कार्बन और बढ़ा दो इधर नीचे में, और इसमें छठा लगा दो, और इसमें भी इधर से हाइड्रोक्सिल और इधर से हाइड्रोजन और इधर, तो ये क्या हो गया? फ्रक्टोज। तो दिस इज द फ्रक्टोज, दिस इज द फ्रक्टोज। ये क्या चीज है? फ्रक्टोज। इस चीज को ध्यान रखो। व्हाट इज दिस? दिस इज द फ्रक्टोज। ये क्या चीज है? फ्रक्टोज है। देखो ये क्या चीज है? फ्रक्टोज। प्लीज लिसन केयरफुली, दिस इज द फ्रक्टोज। तो आपको ये बात समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब आ जाओ, इसको हम कहते हैं, अभी तक जितना स्ट्रक्चर पढ़े हो ना, इन सबको कहते हैं ओपन चैन स्ट्रक्चर ऑफ, ओपन चैन स्ट्रक्चर ऑफ, चाहे आप पढ़े थे ग्लाइसर एल्डिहाइड, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, थ्रेओस, एरिथ्रोलोस, आपने पढ़ा राइबोस, डीऑक्सीराइबोस, राइबुलोस, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, सीडोहेप्टुलोज, ये सब ओपन चैन स्ट्रक्चर है। किसका? मोनोसेकेराइड्स के। अब आप ग्लूकोन डी क्या पाउडर जानते हो? ग्लूकोन डी पाउडर में क्या है? ग्लूकोज है, डी फॉर्म में। अब डी और एल फॉर्म आपको अभी नहीं जानने की जरूरत है। ग्लूकोन डी में क्या है? ग्लूकोज है। और ग्लूकोज जो पाउडर है वो कैसा है? तो ग्लूकोज का चैन है ऐसा, ये है ग्लूकोज। ग्लूकोन डी में ग्लूकोज 3 4 5 6, और इसमें क्या है? डबल ओ एच एच, सॉरी एच नहीं ना, किधर क्या बोलो? ओ एच 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 ओ एच ओ एच एच ओ एच एच ओ एच एच एच। अब देखो ये क्या चीज है? ये है क्या? ग्लूकोज। ये क्या चीज है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज में इस फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन के, सुनो प्लीज, ये ग्लूकोन डी में जो ग्लूकोज है वो इसी तरह। अब आप लेते हो ग्लूकोन डी को, गर्मी में 1 चम्मच पानी में डाला, घोल लिया। अब पानी में जैसे इसको डालेंगे ना, ये ऐसे नहीं रहेगा। पानी में इसको डालते ही इसको कुछ कुछ हो जाता है। क्या हो जाता है? कुछ कुछ हो जाता है। केमिस्ट्री में उस कुछ कुछ को मोहित सर क्या बताएंगे? हेमी बॉन्ड फॉर्मेशन। मैं घंटा ना बताऊंगा, हाँ मैं सुबह सिर्फ अपने काम का मतलब बताऊंगा, मुझे उतना केमिस्ट्री का कोई मतलब। इसके बीच में कुछ कुछ हो जाता है। क्या हो जाता है? इसके फर्स्ट कार्बन जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसको कौन सा ग्रुप कहेंगे? कीटोनिक ग्रुप है। और फिफ्थ कार्बन क्या है? हाइड्रोक्सिल में कुछ कुछ हो जाता है। क्या होता है? कहता है चलो लेन देन करते हैं। क्या करते हैं? लेन देन करते हैं। क्या करते हैं? तो लेन देन देखो अभी बताता हूं क्या करते हैं। लेन देन कैसे करता है? तो पानी में डालने के बाद, कहां पे डालने के बाद? हाँ, इन पानी, इन वाटर या एक्वस मीडिया, क्या होता है? लेन देन। तो ये हाइड्रोक्सिल जो है ना, कहेगा मैं यहां नहीं रहूंगा, मैं यहां से जाऊंगा। कहां जाऊंगा? मैं इधर आऊंगा। यस आऊंगा, देखो अभी आएगा। एक हाइड्रोजन सी, 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये है 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे क्या था रे? हाइड्रोक्सिल, रहने दो हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या था? हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन, रहने दो। यहाँ पे क्या था? हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या था? हाइड्रोक्सिल। अब यहाँ वाला जो हाइड्रोक्सिल था ना, ये वाला, ये यहाँ उछल के आ गया, और ये वाला जो ऑक्सीजन है ना, ये दोनों में शेयर हो गया। इधर में हाइड्रोजन है 5वां नंबर में, हाइड्रोजन को ऐसे ही पानी में ऐसा लेन देन हो गया। फिर क्यों होता है मत पूछना, जब मैं नीचे से छत पे कूद जाऊंगा। हाँ मैं कूद जाऊंगा, तुम लोगों को नहीं कूदाऊंगा। मैं नहीं कूदूंगा, तुम्हें कूदवा दूंगा।
हाँ नहीं, मैं बात बदल लेता हूँ, मैं मतलब इंसान हूँ। देखो सुनो, पांचवा कार्बन, और इसमें स्पेशल रिएक्शंस होता है, उसको कहते हैं हेमी एसिटल बॉन्ड फॉर्मेशन इन एक्वस मीडिया। आप समझ लो तो ठीक है, नहीं समझो तो कूदो मत। तो हेमी एसिटल बॉन्ड फॉर्मेशन, उसकी वजह से इस बॉन्ड को कहते हैं हेमी एसिटल बॉन्ड फॉर्मेशन। उसकी वजह से इसके फिफ्थ कार्बन और फर्स्ट कार्बन के बीच में क्या होता है, लेन देन। ये हाइड्रोक्सिल इधर आ जाता है और ये ऑक्सीजन दोनों में शेयर हो जाता है। और अब क्या हो गया, ये दिस इज व्हाट, इन रिंग फॉर्म। ये कौन फॉर्म में हो गया, रिंग फॉर्म हो गया कि नहीं, एक रिंग बन गया कि नहीं, बन गया कि नहीं। अब इसी रिंग को हम लोग लिखते हैं पायरानोस फॉर्म में। अभी बताऊंगा, इतना ऐसा इतना कर लो, ये तो करना पड़ेगा तुम्हें, ये करना पड़ेगा, ये मुझे मत देखो, अब ये करना पड़ेगा। यू हैव टू डू, इसके बगैर तो काम नहीं चलना है। यू हैव टू डू, ये लेन देन का मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ ये मैं जरूर करूंगा कि यहाँ से इसको हटा दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा इन एक्वस मीडिया, इन एक्वस मीडिया, इन एक्वस मीडिया। ये कौन सा मीडिया में होता है, एक्वस मीडिया, इन एक्वस मीडिया ये होता है हेमी एसिटल बॉन्ड फॉर्मेशन। हम्म, अच्छा, इसको लिखना है, लिखो लिखो, जल्दी करो। तुम अभी तक ये नहीं लिखो, इसको क्या करोगे। तो ये ग्लूकोज का ये ग्लूकोज का कौन सा फॉर्म है रे, चैन फॉर्म। और ये ग्लूकोज का कौन सा फॉर्म है, रिंग। जल्दी करो बेटा, फटाफट फटाफट, ऐसे बनाने के बाद ऐसे बनाना। अब ये दिमाग में तुम्हारे चल रहा होगा कि सर इसी पे काहे होता है, चौथा पे क्यों नहीं होता, छठा पे क्यों नहीं होता, तो जाके मोहित सर का दिमाग चाटो। आई डोंट नो, मैं सच में मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं, मैं भूल चुका हूँ यार, केमिस्ट्री पढ़ाए हुए मुझे, पढ़े हुए 20 कितना 2002 में लास्ट पढ़ा था, 23 साल हो गया, ठीक है ना। वो तो हमें अपने काम का चीज़ याद रहता है। तो ये मैं अपना देसी तरीका इवोल्व किया हूँ, इसका केमिस्ट्री के सी से भी मतलब नहीं है, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए देखो, ज़रूरत ईजाद की माँ होती है, सुना है ना। ईजाद एक लड़का है और ज़रूरत उसकी अम्मा है, नहीं सुना है। ज़रूरत ईजाद की माँ होती है, इन्वेंशन, ऐसा ही ना कुछ कहते हैं। हाँ हाँ, तो उसी को उर्दू में क्या कहते हैं, ज़रूरत ईजाद की माँ है। तो ईजाद एक लड़का है, ज़रूरत उसकी अम्मा है। हाँ चलो जल्दी करो जल्दी। ए विपुल, तुम काहे बदमाशी करता है रे, कर लो, काम करोगे तभी सीखोगे। क्या बदमाशी करता है रे, नहीं काम करोगे तो सीखोगे। अरे ये जल्दी करो, तुम पिछले क्लास में थे, तुमको क्या समझ में आएगा रे, पढ़े थे जाके। हाँ चलो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, हता करो। जल्दी करो जल्दी जल्दी करो, 2 मिनट में लिखो बेटा, तेज तेज। ये सब पिछले क्लास में हमने बताया था। हाँ वो अभी एक नई बात बताया हूँ। हो गया भाई इधर का। चलो अब देखो, एक चीज और बताता हूँ।
आपने राइबोस का पाउडर लिया, 1 2 3 4 5, ये किसका पाउडर है? राइबोस का। और इसको पानी में डाल दिया। कहाँ डाल दिया? एक्वस मीडिया में। एक्वस मीडिया में ये भी, इसमें भी लेन देन होगा। किसके बीच में लेन देन होगा? तो इसमें लेन देन होगा यहाँ पे, यहाँ पहला और चौथा कार्बन, लास्ट कार्बन से पहले वाले कार्बन, हमेशा याद रखना। तो क्या होगा? तो वही होगा जो यहाँ पे हुआ था, 1 2 3 4 5। पहला कार्बन पे इधर हाइड्रोक्सिल आ गया और सारी बाकी चीजें वही है। और ये OH H H OH H OH H। तो ये क्या चीज है बोलो? रिंग फॉर्म ऑफ व्हाट? राइबोस। चैन फॉर्म ऑफ राइबोस एंड रिंग फॉर्म ऑफ राइबोस। ये हो गया होगा? हो गया नहीं ये? इन एक्वस मीडिया पेंटोसिस, जैसे कि राइबोस, डीऑक्सीराइबोस एंड हेक्सोसिस, ग्लूकोस, गैलेक्टोस, फ्रक्टोस फाउंड इन फ्यूरानोस फॉर्म, 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन एंड और पायरानोस। इन एक्वस मीडिया पेंटोसिस हेक्सोसिस फाउंड इन फ्यूरानोस फॉर्म एंड और पायरानोस। कौन से मीडिया में? एक्वस मीडिया। चलो अभी मैं बताता हूं। ये हो गया? इसको नहीं मिटाऊंगा, घबराओ मत। ये हो गया रे? चलो जल्दी जल्दी। और उसके बाद ये लिख लेना, अभी मैं बताता हूँ। आप लोग बेंजीन फॉर्म समझते हो? बेंजीन फॉर्म का मतलब क्या हुआ? कोई भी चीज जिसमें 6 कार्बन हो और अल्टरनेटली अरेंज हो, उसको कौन सा फॉर्म कहेंगे? हाँ, एक्वस, AQ। अरे यार, वो लिखने में इंटरनेशनल गलती हुई है। एक्वस
ये हो गया भाई इस बोर्ड पे। उधर वाला, खाली उधर वाला बताओ। आपसे मैं कहूं बेंजीन फॉर्म, हो गया ना। आपसे मैं कहूं बेंजीन फॉर्म, तो आप इसका क्या मतलब समझते हो, या एरोमेटिक फॉर्म, तो उसका क्या मतलब समझते हो? कि ये एरोमेटिक फॉर्म का मतलब यही तो समझते हो ना। यही ना, ये एरोमेटिक फॉर्म है। अगर वैसे ही मैं आपसे कहूं, इसका मतलब क्या, बाबा जी का घंटा नहीं। इसको कहते हैं पाइरानोस फॉर्म, और इसको कहते हैं प्यूरानोस। बेंजीस फॉर्म इसलिए लिखा है कि तुम लोग को समझने में थोड़ी सी दिमाग के भेजे में कुछ बात के, बेंजीन या एरोमेटिक फॉर्म। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि हमारे एक्वस मीडिया में पेंटोस और हेक्सोस या तो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या इस फॉर्म में। कैसे, अभी मैं करके दिखाता हूँ, घबराओ मत। इतना मेहनत मैंने ज़िंदगी में इसलिए नहीं किया कि हमारे बच्चे सफ़र करें, ठीक है ना। मैंने बहुत मेहनत किया ज़िंदगी में। तो बेंजीन या एरोमेटिक फॉर्म, तो उसी तरह से पायरानोस है, फ्यूरानोस फॉर्म। तो पायरानोस फॉर्म क्या होता है और फ्यूरानोस फॉर्म क्या होता है, इसमें हम लोग देखते हैं क्या दिक्कत आती है। पहले आप लोग बना लो उसको, बेंजीन फॉर्म भी बना लेना, ताकि तुम लोग को दिमाग में कुछ भेजा रहेगा कि पायरानोस क्या है। तो हमने देखो क्या है, पायरानोस में 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन, देखो है कि नहीं। 1 2 3 4 5 कार्बन, और इसमें 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। कोई दिक्कत? खड़े हो, हाथ बंद, लिखिए बना लीजिए, मारे मुंह तोड़ देंगे हम। हाँ, अच्छा तो तिगरी में एक नहीं है रे, वो नहीं है, तुम्हारी तिगरी नहीं है, कहाँ है? क्या घर पे है? तिगरी नहीं, मेरे एक नहीं है। पायरानोस फॉर्म, फ्यूरानोस फॉर्म, चलो ये लिख लिया। तो आज के बाद कोई कहे बेंजीन फॉर्म, तो आप सबको मालूम है बचपन से। अब आज के बाद कहिए पैरानोस फॉर्म ऐसा, फ्यूरानोस फॉर्म ऐसा। आप लोगों ने याद कीजिए, एरोमेटिक अमाइनो एसिड पढ़ा था। ऐसा अमाइनो एसिड जिसमें इस तरह का स्ट्रक्चर अटैच हो, उसको क्या कहेंगे, आर पे एरोमेटिक। जैसे कि ट्रिप्टोफान, टायरोसिन एंड फिनाइलिन, उन तीनों में आर ग्रुप पे इस तरह का स्ट्रक्चर अटैच है, इसलिए उसका नाम है एरोमेटिक अमाइनो एसिड। अब आपको मैं बताऊं, ये जो है ना, इसमें होता है, एग्जिस्ट करता है इस फॉर्म में, और ये इस फॉर्म में, और ये वही फॉर्म है, बस इसमें तड़का लगा दिया हमने। ये वही फॉर्म है, तड़का लगाया है, अभी बताता हूँ तड़का इसलिए। हो गया, ये बताऊं। बताओ भाई इसको, क्या हो गया रे? ये क्या है, पायरानोस फॉर्म है कि फ्यूरानोस फॉर्म है? पायरानोस। अब इसको 1 नंबर कार्बन दे दो, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर, इसको 5। एक ऐसे लो, बकवास मत करो। 1 नंबर कार्बन पे एक तरफ हाइड्रोजन अटैच है, एक तरफ हाइड्रोक्सिल अटैच है या नहीं है, बोल। नहीं है। अब एक गधे, 1 नंबर पे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल नहीं दिख रहा है, नहीं अटैच, हम यहां पे अटैच कर दी। 2 नंबर कार्बन पे हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन अटैच है ना,
मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे, क्यों नहीं है? 3 नंबर कार्बन पे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल अटैच है कि नहीं? हाँ, तो नहीं है बोलो, मार के मुंह तोड़ देंगे हाइड्रोजन। 4 नंबर कार्बन पे क्या अटैच है? फिर से 4 नंबर कार्बन पे फिर से क्या अटैच है? हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल। 5 नंबर पे क्या अटैच है? हाइड्रोजन एंड इसको पूरे को क्या पढ़ोगे? सी, इधर एच, इधर का एच छूट गया था रे, इधर का एच छूट गया था, क्या नहीं बोला रे? CH2OH अटैच है कि नहीं? यहां पे क्या अटैच है? CH2OH एंड हाइड्रोजन अटैच है कि नहीं? 5 नंबर कार्बन पे क्या क्या अटैच है? एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ CH2OH, तो एक तरफ अटैच कर लो CH2OH और एक तरफ हाइड्रोजन। और इसका नंबर, इस कार्बन का कौन सा नंबरिंग कर दिया है? ये कौन सा फॉर्म है? पाइरानोस या फ्यूरानोस? है गया कि नहीं? आ गया कि नहीं आ गया रे? पाइरानोस फॉर्म है कि नहीं? ग्लूकोज किस फॉर्म में है? एक्वस मीडियम में, पाइरानोस फॉर्म। यही है, बस इसको हमने मसालेदार बना दिया है वही चीज, सेम चीज है बिल्कुल, हमने फॉर्म चेंज कर दिया है। जैसे तुम हो, अब उसका 3 नाक है, यहां से आधा काट दिया और इसको ऊपर कर दिया, तो उसी फेंका नहीं, यहां से काट के यहां पे जोड़ कर दिया, तब बिल्कुल फ्लैट नाक हो गया, ठीक है ना? तो है वही चीज। जाओ बनाओ, बनाओ। तो दिस इज द कौन सा फॉर्म? पाइरानोस फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। इसको समझे बगैर आप काम आगे बढ़ा ही नहीं सकते हैं, आगे बढ़ा ही नहीं सकते हैं काम को। विदाउट अंडरस्टैंडिंग दिस यू कैन नॉट गो अहेड। तो दिस इज पाइरानोस फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। कौन सा फॉर्म है? पाइरानोस फॉर्म। ये है पाइरानोस फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। दिस इज द पाइरानोस फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ये कौन सा फॉर्म है? पाइरानोस। अब नेक्स्ट बात करते हैं, सुनो ध्यान से। जब पाइरानोस फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, मैं इसको मिटा रहा हूं, मिटा दू ना? अब देखो, उधर का नहीं मिटाऊंगा। एक ऑक्सीजन, कार्बन 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 कार्बन, ये कौन सा फॉर्म है? फ्यूरानोस या पाइरानोस? है ना? अब इसका नंबरिंग करो, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। पहला कार्बन पे क्या अटैच है रे? हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल। दूसरा कार्बन पे क्या अटैच है? तो दूसरा कार्बन पे अटैच है हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोजन। तीसरा कार्बन पे क्या अटैच है? हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल। चौथा कार्बन पे क्या अटैच है? चौथा कार्बन पे क्या अटैच है? हाइड्रोजन। क्या अटैच है? हाइड्रोजन। और क्या अटैच है? CH2OH। तो हाइड्रोजन और CH2OH, CH2OH को बाहर रखेंगे, हाइड्रोजन को अंदर घुसा लें, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया रे? बोलो, फ्यूरानोस। तो दिस इज द फ्यूरानोस फॉर्म ऑफ राइबोस। तो ये रिंग में है कि स्ट्रेट है रे?
तो हम ग्लूकोन डी पीते हैं ना, तो यही वाला पीते हैं। खाली ये नहीं रहता है, अभी और बताऊंगा, घबराओ मत। और सब देसी तरीका से, केमिस्ट्री का सी भी नहीं मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। केमिस्ट्री वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ है मालूम है? कहाँ से ओरिजिन हुआ है देख के आना, बड़ा मजा आएगा कि वर्ड केमिस्ट्री ओरिजिनेटेड फ्रॉम। हाँ बहुत मजा आएगा। चलो, बायोलॉजी से नहीं हुआ है रे। चलो बना लो। दिस इज अ फ्यूरानोस फॉर्म ऑफ राइबोस, फ्यूरानोस फॉर्म ऑफ राइबोस। और दैट इज द pyranose form of ribose, glucose. हो गया? ये तो हो गया होगा। अब थोड़ा सा तुम लोग खुद से लिखो था, फ्रक्टोज का रिंग फॉर्म किसमें लिख पाओगे? फ्यूरानोस में लिखोगे कि पायरानोस में? लिख के देखो था पहले, फ्रक्टोज का फॉर्मूला लिखो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखो, खुद से लिखो, फ्रक्टोज का लिखो, वापस बिना देखे, देखना मत, मैं किसी की कसम नहीं दिलाऊंगा, गलत बात है। हाँ लिखो फ्रक्टोज का स्टेट फॉर्म अपने से बिना देखे, किसी वजह से बोल रहा हूँ। फ्रक्टोज का लिखो, फ्रक्टोज को लिखो, देखना नहीं। हाँ तो चश्मा तोड़ देंगे, आंख नहीं मारेंगे, तोड़ेंगे, बता रहे हैं, जल्दी क्यों। हाँ लिखो, ये हो गया रे, इसको आगे बढ़ाएं, हो गया ना सबका? इसको समझने में कोई दिक्कत? तो दिस देखो भाई, ये मत सोचना ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, दिस इज नॉट माई पार्ट। मैं केमिस्ट्री का सी भी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, सबका केमिस्ट्री में रीजन है। एंड मोहित सर मे बी टेल यू, अगर होगा तो केमिस्ट्री में, अगर नहीं होगा तो नहीं बताएंगे। मुझे जहाँ तक लगता है रीजन लिटिल बिट दिया हुआ है, बहुत डिटेल में तो नहीं दिया है, बहुत लिटिल थोड़ा सा दिया है, क्योंकि ये मेनली किस चीज़ का टॉपिक है? बायोकेमिस्ट्री का। जब आप मेडिकल कॉलेज जाओगे ना तो पढ़ोगे हार्पर की बुक, स्ट्रायर की बुक, लिपिनकॉट की बुक, ठीक है ना, ये सब की बुक जो है ना, और इंडियन राइटर में वासुदेवन की बुक, सत्यनारायण की बुक, सब बायोकेमिस्ट्री की बुक है। इतनी ही होती मोटी बुक। तुम अपना फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी सब मिला दोगे ना, उससे ज्यादा एक खाली बायोकेमिस्ट्री की बुक हुई, और उसमें इस सब के बारे में डिटेल में पढ़ना हो, सबके बारे में डरो मैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हाँ, अभी जिंदगी की शुरुआत हुई है। देखो ये है फ्रक्टोज, लिखना है ना तो फरफराओ 6 कार्बन को, 3 3 6। अब यहां पे नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें सेकेंड कार्बन पे क्या लगाना है? कीटोन। सेकेंड कार्बन पे क्या लगाना है? कीटोन। थर्ड पे एच ओ एच, ओ एच एच एच। फोर्थ पे ओ एच एच, 5 पे ओ एच एच, 6 पे ओ एच एच, और इधर एच। अब इसको डालो जल में, एक्वस मीडिया में, फ्रूट जूस बना रहे हो, क्या बना रहे हो? एक्वस मीडिया। तो एक्वस मीडिया में यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप किस पे है? कार्बोनिल ग्रुप सेकेंड पे है ना, तो यहाँ पे कुछ कुछ होता है, लेंडेन, लेंडेन, सेकेंड कार्बन और फिफ्थ कार्बन,
कौन सा देन? लेन और देन। तो इस रिंग में, प्लीज लिसन, इस रिंग में कितना कार्बन? 4 की 5? 5। इस रिंग में कितना कार्बन? 1 2 3 4 ही कार्बन ना हुआ। इस रिंग में कितना कार्बन? तो ये फ्यूरानोस फॉर्म में लिखा गया कि पायरानोस फॉर्म में? हाँ, याद रखना, बिल्कुल याद रखना, भूलना मत। फ्रक्टोज हेक्सोस है, लेकिन किस फॉर्म में लिखेंगे? फ्यूरानोस फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? तो अब आपको फ्यूरानोस, पहले फ्यूरानोस लिख लो। 4 कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, 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 और सेकेंड, थर्ड, फोर, 5। अब देखो यहां पे लेन देन होगा तो ये हाइड्रोक्सिल किधर आ जाएगा? इधर। याद है ना? ये हाइड्रोक्सिल यहां से भाग जाएगा, ये हाइड्रोक्सिल यहां पे आ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड टूट जाएगा और ये ऐसे। तो क्या हो जाएगा? याद करो, कुछ कुछ याद करो। क्या होगा? वही जो आप सोच रहे हो। यस, हो गया? कोई दिक्कत? तो अब बताओ सेकेंड कार्बन पे इसमें क्या क्या अटैच है? तो एक है हाइड्रोक्सिल और एक है, और दूसरा CH2OH। हर कार्बन पे क्या अटैच है? तो HOH, OH, फोर्थ पे HOH। मुझे मालूम है तुम लोग क्या सोच रहे हो। फिफ्थ पे CH2OH और H। तो आप ऊपर लिख लो CH2OH और नीचे में लिख लो H, और इसका नंबर दे दो 1 और इसका नंबर दे दो 5। नहीं, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? फ्यूरानोस या पायरानोस? पायरानोस। अबे अंग्रेजी जा रहे, मैं जो बोल रहा हूँ मेरे लैंग्वेज में बोलो। फ्यूरानोस, फ्यूरोनोस मत बोलो। अबे हमको उतना व्हाट जो मैन को नहीं करना आता है। हाँ, हमारे अंग्रेजी में बोलो फ्यूरानोस फॉर्म। कौन सा फॉर्म? फ्यूरानोस फॉर्म। हम अंग्रेजी के मास्टर नहीं हैं। फ्यूरानोस फॉर्म। हमारा अंग्रेजी बहुत इंटरनेशनल अंग्रेजी है, अंग्रेज को भी नहीं समझ में आता है। हाँ हाँ, फ्यूरानोस फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है? फ्यूरानोस। नहीं सच ये है कि नहीं दे? Which form? It is a Furanose form. It is a which form? Furanose form. ये हो गया ना? इसमें कोई दिक्कत रहे किसी को? किसी को कोई दिक्कत? बोलो दिक्कत किसी को? तो आपको ये याद रखना होगा। अब लिखो पायरानोस और फ्यूरानोस। ये जो होता है ना, ये अल्फा फॉर्म में भी होता है और बीटा फॉर्म में भी होता है। ये भी अल्फा फॉर्म में होता है। डोज बढ़ेगा टाइम के साथ, और ये भी बीटा फॉर्म। अब मैं यहां लिख देता हूं और आप लोगों को ये जरूर बनाना है। ये कौन सा फॉर्म है? सॉरी, ये तो फ्यूरानोस हो गया। ये पायरानोस फॉर्म। और पायरानोस फॉर्म में ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। अगर फर्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन ऊपर, हाइड्रोक्सिल नीचे, अल्फा। और
फर्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन ऊपर, हाइड्रोक्सिल नीचे, सॉरी तो फिर वही बात हो गया, हाइड्रोक्सिल ऊपर हाइड्रोजन नीचे, कौन सा फॉर्म? बीटा फॉर्म। अभी इस पे यही है, तो बीटा और अल्फा फॉर्म में क्या डिफरेंस होता है? अगर हाइड्रोजन को हमने नीचे लिख दिया फर्स्ट कार्बन पे तो उसको कौन सा फॉर्म कहेंगे? अल्फा। कौन सा फॉर्म कहेंगे? अल्फा। और अगर हाइड्रोजन को नीचे लिख दिया तो कौन सा फॉर्म कहेंगे? बीटा फॉर्म। कौन सा फॉर्म? बीटा। फर्स्ट कार्बन पे, बाकी कार्बन पे क्या है उसे मतलब नहीं है, हमको जितना जरूरत है हम उतना ही बताते हैं। तो हम कहें अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, आपसे पढ़ाया जाएगा कि सेलुलोज मेड बाई बीटा ग्लूकोज, आपसे पढ़ाया जाएगा स्टार्च मेड बाई अल्फा ग्लूकोज, ग्लाइकोजन मेड बाई अल्फा ग्लूकोज, काइटिन में जो एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन नाम सुना है ना, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ बीटा ग्लूकोज। अभी बहुत कुछ है, अभी तो पार्टी तुम बहुत करोगे हम, ठीक है ना। अल्फा फॉर्म तो और बीटा फॉर्म, तो आपको ये अगर हम नहीं समझाएंगे तो बात नहीं समझ में आएगा। ये है अल्फा फॉर्म। उसी तरह से फ्यूरानोस में भी दो होता है, कौन सा? अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। सेम रूल है, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। अब देखो ये है, एनी प्रॉब्लम? सॉरी, हाँ ठीक है, अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म, कोई दिक्कत? बस नंबर कर दो, नंबरिंग कर दो, ये जरूरी है। एक नंबर कार्बन पे 2 3 4। मैंने क्या, जब शुरू में मैंने जब इसको तकनीक को बनाया था तो केमिस्ट्री तो हमको आती नहीं है, जो सच बात यह भूल चुका हूँ मैं, और मुझे बच्चों को समझाना था, तो मुझे कैसे मैंने अपने याद किया, तो हमको अक्सर भूल जाता था कि अल्फा में नीचे हाइड्रोक्सिल होगा कि, तो हमने कहा अल्फा में अवे ऑक्सीजन से हाइड्रोक्सिल, अल्फा में ऑक्सीजन से अवे, अभी टाइम उसका उल्टा, अल्फा में ऑक्सीजन से अवे, कौन सा? इस तरह से हमने याद किया शुरू। देखो मैं एक तुम लोगों को एक बहुत ही देसी फॉर्मूला बता रहा हूँ, जिंदगी में हमेशा काम आएगा। इफ यू रियली वांट टू स्टडी एंड डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन योर लाइफ, हमको उस टाइम पे हमारी ज़िंदगी में ये बात नहीं पता चला था, अब पता चला, अब हम कुछ कर नहीं सकते सिवाय आपको पढ़ाने के, लेकिन आप लोग के लिए बहुत अभी लाइफ में कुछ करना है। कोई चीज़ समझ में नहीं आए ना, कोई चीज़, दुनिया का कोई भी चीज़, उसको खूब प्रैक्टिस कर लो, खूब प्रैक्टिस कर लो, 50 बार याद कर जाओ, देखो बाद में वो कैसे समझ में आए। कोई भी मुश्किल से मुश्किल चीज़ हो, रट जाओ, इतनी प्रैक्टिस करो कि दिमाग में वो बस जाए। आप लोग क ख ग घ ABCD अली बेटे से क्या पढ़े हो, क्या समझे हो? 1 2 3 समझे हो? रहता हुआ है, आज तक याद है। तो वैसे ही आज भी कोई ऐसी चीज़ होती है जैसे रोटेशनल मोशन आपके लिए फिजिक्स में बहुत डिफिकल्ट फील हो सकता है, दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर टीचर ऑल्सो, स्टूडेंट टू स्टूडेंट है। वैसे ही वेब बहुत डिफिकल्ट होता है कि बायो में तो एज सच, मतलब बायोटेक्नोलॉजी जब क्लास 12 में पढ़ोगे तो काफ़ी डिफिकल्ट शुरू में फील होता है, लेकिन खैर मैंने मेहनत किया, इंशाल्लाह आपको नहीं फील होने देंगे। लेकिन अगर नहीं समझ में आए कोई भी चीज़, आप उसको रच जाओ, मगअप कर जाओ, इतना प्रैक्टिस करो कि उसके बाद वो तुमको लगेगा यार देखो इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो अल्फा फॉर्म में नीचे हाइड्रोक्सिल और बीटा फॉर्म में ऊपर हाइड्रो, तो ये अल्फा। अब आपको हम बताएंगे कि आरएनए में कौन सा फॉर्म होता है, तो बीटा राइबोस होता है, तभी तो समझ में आएगा। सेलुलोज में कौन सा होता है, तो बीटा ग्लूकोज होता है। सब पढ़ाएंगे, सब पढ़ना है, इसीलिए ये सब बेसिक्स है, और इसके बगैर ये आप समझ लो ये आपके बायोलॉजी का बैकबोन है। तो चैप्टर कौन सा? सेल बायोलॉजी। आपने पढ़ा होगा, रे पूछा था ना एल्गी का सेल वाल, तो उसमें पढ़ा होगा एल्गी के सेल वाल में क्या होता है? सेलुलोज, गैलेक्टान, मैनान और मिनरल्स। सीगा मामी, सिगरेट पीती हुई ममानी, सीगा मामी, सब बताऊंगा, घबराओ मत। सीगा मामी। रे तारिक भाई मामा ना है तुम्हारे,
तो अपने मामी को सिगरेट पीते हुए, तारिक भाई के वाइफ को सिगरेट पीते हुए इमेजिन करो, ये ऐसे पी रही मामी तुम्हारी। सीगा सिगरेट वाली मामी, गा गैलेक्टान, मैनान मिनरल। सीगा मामी क्या क्या होता है इसमें? सेलुलोज। अब गैलेक्टान तुम लोग को मालूम नहीं होगा, समझ में आएगा। मैनान तुम लोग को मालूम नहीं होगा, समझ में आएगा इसी चैप्टर में। उसमें क्या क्या होता है एल्गी के सेल वाल में? सेलुलोज, गैलेक्टान, मैनान एंड मिनरल्स। और ग्रीन प्लांट के सेल वाल में क्या होता है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन। सेल ही पे प्रॉब्लम है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन। बताएंगे, सब बताएंगे, घबराओ मत। तो आपको पेक्टिन क्या होता है ये भी समझ में आएगा। आपको मालूम नहीं होगा पेक्टिन क्या होता है? आई विल टेल यू इन दिस चैप्टर। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपका पूरा बायो का बेस बना देगा अगर ढंग से पढ़ोगे। नहीं तो आपको ना जेनेटिक्स समझ में आएगी, ना ह्यूमन फिजियोलॉजी प्रॉपर्ली समझ में आएगी। अब उनको हम पढ़ा रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, लेकिन मुझे बहुत डिफिकल्टी आ रही। और मैंने दो अलग अलग चैप्टर सिर्फ इसीलिए शुरू किया है ताकि हमको कन्फ्यूजन नहीं हो। तो क्या होता है ना, इस बैच में क्या पढ़ा है, उस बैच में क्या पढ़ा है, मुझे याद रहता नहीं है, तो गलत हो जाता है। मालूम हुआ कि इसमें कुछ पढ़ा दिया, उसमें कुछ छोड़ दिया, उसमें कुछ पढ़ा दिया, इसलिए अलग अलग चैप्टर शुरू कर दिया। फिर न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, कन्फ्यूजन ही नहीं होगा। लेकिन पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी से पहले यही पढ़ाना चाहिए था, ठीक है ना। चलो, दिस ऑल फॉर टुडे।